मूरत सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिनु बारंबार ज्ञान उदधरो ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहु बारहे सकल सुपूजन हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा मंत्रस्थ महात्मा गण धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा धर्मशिला माताओं एवं बहनों, बाबा कबीर ने कहा भाव भगत विश्वास बिनो कटैन संशय सोल। कहे कबीर हरे भगत बिनु मुक्ति नहीं रे मूल। भक्ति पथ में भाव यानी प्रेम की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप भक्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रामकृष्ण देव जी प्रभु के विरह में रोते रोते सोते थे और उनके आँखों के आंसू से तकिया भीग जाती थी। माँ शारदा जब प्रातः काल उनके बिछावन को संवारने के लिए जाती थी तो आंसू से तकिया को भींगे पाते थे और जैसे कपड़ा भिगोने पर पानी निचोड़ता है, पानी छड़ गिरता है, उसी तरह से उनके प्रेमास्त्रों के पानी गिरता था। भक्ति पथ में जब तक आपको प्रेम नहीं होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के तरह कौन आपके गुरु मिला हो, लेकिन जब तक आपके अंदर भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, आप अध्यात्म पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रामकृष्ण देव ने कहा कि धागा में छोटे भी गांठ रहने पर सुई के धागा में पिरोए नहीं जा सकते। मन में अगर आपके अंदर कलमश है, विकार है, तो भगवत दर्शन में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पंजाब में 5 वर्ष का एक धन्ना नाम का बालक था। उनके घर पर त्रिलोचन पंडित जी आया, बड़े प्रेम से शालिग्राम भगवान के पूजा किया। शुरू से अंत तक उस बालक ने देखा। त्रिलोचन पंडित जी से धन्ना पूछते हैं कि पंडित जी, ये कुर्सी पर कौन शालिग्राम भगवान है, नीचे कौन शालिग्राम भगवान है? का नीचे में सिपाही शालिग्राम भगवान है और कुर्सी पर राजा शालिग्राम भगवान है। धन्ना ने कहा कि पंडित जी, हमको एक भगवान दे दीजिए ना। त्रिलोचन पंडित जी ने कहा तुम कौन भगवान लोगे? तो धन्ना कहता है हम राजा भगवान लेंगे, राजा शालिग्राम को। वो देना नहीं चाह रहे थे। पंडित जी ने कहा कि दे दीजिए ना।
तो उनकी सरलता पर त्रिलोचन पंडित जी राजा शालिग्राम भगवान को देते हुए कहा कि देखो, तुम पहले भगवान को भोग लगा लेना, तब तुम खाना, तब मैं दूंगा। तो ठीक है, मैं पहले भगवान को भोग लगाऊंगा तब मैं खाऊंगा। वह जब गाय चराने के लिए जाने लगा तो उनके माँ ने बाजरे की रोटी, साग और गुड़ दे दी। जब गाय चराने के लिए खेत में गया तो थोड़ी देर बाद मिट्टी को अच्छी तरह से लिप दिया और कपड़ा बिछाकर साग रोटी शालिग्राम भगवान के सामने रख दिया। अब इसकी इच्छा थी कि भगवान खाएंगे तब ना, खाएंगे चुके त्रिलोचन पंडित जी ने कहा था कि पहले भगवान को खिलाना तब खाना। दिन भर रह गए, भगवान भी नहीं खाया और 5 वर्ष का बालक धन्ना भी नहीं खाया। शाम में उस साग रोटी को गाय को खिला दिया, घर चला गया। दूसरे तीसरे दिन भी उसी तरह से भगवान नहीं खाए, धन्ना भी नहीं खाए। चौथा दिन भगवान के सामने साग रोटी रख करके थोड़ी देर तो प्रतीक्षा किए, लेकिन थोड़ी देर प्रतीक्षा के बाद भी जब भगवान नहीं खाए तो धन्ना रोने लगा। जब फूट फूट करके रोने लगा तो भगवान प्रकट होकर के 4 रोटियां साग गुड़ थे खाने लगे। खाते खाते 2 रोटियों को जब खा गए और तीसरी रोटी पर जब हाथ लगाए तो धन्ना उसका हाथ पकड़ लिए कि भगवान सब रोटी तुम भी खा जाओगे, 4 दिनों से भूखे रहेंगे। बस 2 रोटी भगवान ने छोड़ दिया। उस दिन से 2 रोटी भगवान खाते थे, 2 रोटी धन्ना खाते थे। इस तरह से कुछ दिन व्यतीत हो गए। तब भगवान कहते हैं कि अरे मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ और कुछ रोटी खाता हूँ मुफ्त में, मुझे भी कुछ काम बताओ। ताकि भगवान में तो 5 वर्ष का बच्चा है, मैं आपको कहाँ दूंगा, कौन काम दूंगा। मैं भी गाय चराता हूँ, आप भी गाय चराइए। तो भगवान कहते हैं गाय तुमको बहुत खुलेगी। अब उसी दिन से 2 रोटी भगवान खाते थे और 2 रोटी भगवान श्री कृष्ण खाते थे। इस तरह से जब 10 वर्ष व्यतीत हो गए तो एक दिन धन्ना कहता है कि भगवान तुम मेरे साथ रहते हो, मेरे साथ साग रोटी खाते हो, लेकिन हृदय से तुम नहीं लगाते हो। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें हृदय से इसलिए मैं नहीं लगाता हूँ तो तुमने गुरु धारण नहीं किया है। तो कहा कि तब हम गुरु धारण कहाँ करें। कहा कि तुम काशी चले जाओ, वहाँ रामानंद स्वामी हैं, उनसे दीक्षा लो। रामानंद स्वामी के पास धन्ना आते हैं, तब तक तो 15 साल के बालक हो गए थे। रामानंद से वो दीक्षा लिए। भगवान के पास उन्होंने कहा कि भगवान आपके पास मुझे भेजे हैं, आप हमको दीक्षा दीजिए। तो रामानंद स्वामी उनको दीक्षा दिए। अब धन्ना कहते हैं गुरुदेव आप अपने चरणों में ही मुझे रखिए, अब मुझे घर जाने के लिए नहीं कहिए। कहा कि नहीं बेटा, यहाँ रहोगे तो सिर्फ तुम्हारा ही कल्याण होगा और घर जाओगे तो तुम्हारे माध्यम से बहुतों का कल्याण होगा। कैसा भाव था, कैसा भ्रम था। हम लोग कितनों वर्षों व्यतीत हो गए। आँख बंद करके गुरु महाराज बताए थे कि आँख बंद करके सामने में गुरु महाराज का पहले जप में मन लगाओ, फिर गुरु महाराज का ध्यान करो, फिर बिंदु ध्यान करो। ये तो गुरु महाराज बताए थे, लेकिन हम लोग जो बैठते हैं किसके अंदर भाव है, किसके अंदर प्रेम है। इतना समय व्यतीत हो गया। गुरु महाराज के गुरु थे
बाबा देवी साहब एक दिन गुरु से कहते हैं कि लाला तो मानस जान को हो भाव उतार लेते हो। तो गुरु महाराज कहते हैं हजूर धुंधला जैसा दिखाई पड़ता है। बाबा देवी साहब कहते हैं कि अगर ठीक इनसे ध्यान करोगे जैसे मैं तुम्हें देखता तुम हमें देखते हो उसी तरह से प्रथम गुरु महाराज को देखोगे। है हमारे आत्मनिर्भर है क्या? गुरु महाराज के वाणी में है यही विधि जैवे भव पार मोर गुरु भेद दिए दृष्टि जुगल करे लेवे सुख मनिया हो। दोनों दृष्टि धारों को जोड़ेंगे तब न हमारा आपका मन सुखमन मंडल में पहुंचेगा। गुरु महाराज कहते हैं सुखमन थल थल बिंदु झल के लखले भैयावत फल। कहाँ हम आप लग पाते हैं? जब तक हमारे आप अंदर भाव नहीं जगेगा, प्रेम नहीं जगेगा, समय का तकाजा 10 मिनट हो गया। श्री सद्गुरु महाराज।